अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल्लाह। अच्छा जी, समर 2025 के पेपर का एक सवाल रह गया था। क्वेश्चन वन भी जल्दी से उसको देख लेते हैं। थ्योरी थी इससे रिलेटेड। वन ए हमने बहुत अच्छे लेवल पे सॉल्व किया था, 13 मार्क्स का सवाल था। और इसमें ये बात हुई थी कि दो तरह के आपके पास जो है ना पोटेंशियल बायर्स थे। एक आपके पास जो बायर था वो था जो क्या कहते हैं कॉम्पिटिटर था हमारा इनोवेटर्स का। और जो दूसरा हमारे पास जो था वो ये था कि मैनेजमेंट टीम जो है वो खरीदना चाह रही थी। ठीक है जी, एक तो ये कि हमसे कोई कॉम्पिटिटर कह रहा है कि जी हमसे क्या कहते हैं हमें बेच दो आप, ठीक है। और दूसरा ये था कि हम जो है वो हमारी मैनेजमेंट कह रही है कि आप किसी और को ना बेचिए, हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। अब रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है, 6 मार्क का सवाल है, ये थ्योरी कवर करनी है। एडवाइस ऑन ओनली ऑन एनी टू रिस्क दैट विल अराइज विद ईच ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बायर। कॉम्पिटिटर को बेचेंगे तो क्या रिस्क आएंगे, कोई दो रिस्क बताएं। और मैनेजमेंट को बेचेंगे, अपनी एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट जो काम कर रहे हैं लोग उनको बेचेंगे तो क्या रिस्क आएंगे। रिकमेंड एन एक्शन दैट इनोवेटर माइट टेक टू मिटिगेट दिस रिस्क। मिटिगेट दिस रिस्क बहुत आसान है। पहले कॉम्पिटिटर की बात कर लेते हैं। अगर हम सेल करते हैं कॉम्पिटिटर को, सही है ना। ये कॉम्पिटिटर का नाम क्या था जी, जल्दी से देख लेते हैं। सेल टू कॉम्पिटिटर का कोई नाम था ना यार, क्या नाम था, अच्छा सा नाम था, अभी देखा हमने। सॉफ्ट करके नाम था। सॉफ्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड, सॉफ्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड। अच्छा, इसको बेचेंगे तो इसमें रिस्क क्या है हमारे पास। इसमें हमारे पास रिस्क दो बताने हैं। तो देखिए क्या रिस्क होगा अगर आप किसी को अभी कॉम्पिटिटर को आप अपने एक बिजनेस डिवीजन बेच देंगे तो पहला रिस्क क्या होगा मुझे बताएं। हाँ, कि इट मे बी पॉसिबल। अच्छा, उसने क्या किया ये आप रिक्वायरमेंट में ये इसमें देखेंगे, उसने जो है ना ड्यू डिलिजेंस करनी है। तो हैज शेयर्ड इन्फॉर्मेशन टू एसेस सॉफ्ट सॉल्यूशन, हमें अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इनोवेटर्स हम थे ना, तो इनोवेटर को अपनी कोई इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ताकि वो ड्यू डिलिजेंस कर सके। ड्यू डिलिजेंस का पता है ना, एक प्रोसेस होता है, पूरा चेक किया जाता है सामने वाली कंपनी को, ये भी तो चेक करना है कि ये वायबल है भी या नहीं, कंपनी को खरीदना है। तो उसके लिए वो कुछ उसको जो है ना इन्फॉर्मेशन देगी। तो इट में यूज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इनोवेटर्स। इट में मिस यूज, मिस यूज कहना चाहिए ना, यूज नहीं कहना चाहिए, मिस यूज कहना चाहिए। ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है। फॉर ऑब्टेनिंग बिजनेस और ऑब्टेनिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आ गई, प्राइसिंग वाइसिंग की इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, कि कितने का बेचते हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन है। सही है, तो वो आप अपनी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन को यूज करके वो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। अच्छा, इसका क्या है, इसका इस पे ये होता है कि आप इसको ना मिटिगेट मिटिगेट कैसे करते हैं, इसकी मिटिगेशन कैसे होती है, मिटिगेट समझते हैं कि इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू एड्रेस दिस इशू। तो इसको एड्रेस करने का तरीका ये होता है कि एक ना कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता है। मेक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, प्रैक्टिकली भी ना क्या होगा उस एग्रीमेंट में, ऑब्वियस सी बात है। इसे हम एनडीए भी कहते हैं, और एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना है नहीं सुना, ये कुछ क्लाइंटों पे, अच्छे क्लाइंटों पे आपको मिलेगा। विद सॉफ्ट, क्या नाम है, सॉफ्ट सॉल्यूशंस, वेयर इट विल प्रॉमिस टू नॉट टू यूज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगेंस्ट इनोवेटर्स। वो इसको इस्तेमाल नहीं करेगा, वो लिख के देगा। और कभी आपको होगा तो आप केस भी कर सकते हैं इस पे। बाहर के मुल्कों में हो जाता है, हमारे मुल्क में आपको पता है कि ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और क्या रिस्क है, दूसरा ये रिस्क होता है कि आपके पास जब काफ़ी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आती है, एक्सेस आता है, आप लोगों से बातचीत करते हैं, तो आजकल के उसमें दुनिया में ये बड़ा मसला है कि स्टाफ टर्नओवर, कि वो हो सकता है कि वो उनको क्या कहते हैं कर ले, क्या कहते हैं अपनी तरफ माइल कर ले। ठीक है, सॉफ्टनेक्स में, ये क्या ना, सॉफ्ट सॉल्यूशंस में अट्रैक्ट एंड गिव ऑफर टू, वो सैलरी की इन्फॉर्मेशन आ गई, पेरोल की इन्फॉर्मेशन आ गई, तो उसकी बेस पे वो कर सकता है।
टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ इनोवेटर्स। देखें, कनेक्ट करना जरूरी है, नाम लिखना जरूरी है ना, जनरल बातें नहीं करेंगे। सही है। ठीक है। बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इसका भी एग्रीमेंट करा लिया जाए, इंश्योर करा लिया जाए, अश्योरेंस करा लिया जाए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हाउ टू एड्रेस, क्या किया जाए, इसका भी यही है कि क्लॉज डाल दी जाए एग्रीमेंट में। मेक एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग रिस्ट्रिक्टिंग हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज इनोवेटर्स दैट आर सब्जेक्ट टू ड्यू डिलिजेंस। तो ड्यू डिलिजेंस के दौरान जिन एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन गई है, जिनसे बातचीत हो रही है, जिनसे लिंक बन रहा है, उनको छेड़ रहा है कि जी आपको तो पैसे कम मिलते हैं, आओ मैं ज़्यादा पैसे देता हूँ, तो ये एक रिस्क है अगर आप सॉफ्ट सोल्यूशन को बेचते हो। तो दूसरा, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट भी कह रही है कि जी हम आपसे बिजनेस लेने को तैयार हैं, इसमें क्या रिस्क होगा? हाँ जी, इसमें क्या रिस्क होगा? इसमें भी रिस्क है ना यार, बताएं क्या रिस्क होगा? वो सब फंड ही नहीं आपको दे सके, पैसे दे देंगे, या कल दे देंगे, परसों दे देंगे, पाकिस्तान में ऐसा होता है खैर। तो फाइनेंस में नॉट बी अरेंज, आपको पास पैसे ही नहीं मिलेंगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव तो बेचने का ही ना, पैसे आए। तो आपसे वादा कर लिया और नहीं वो होगा तो आपका नाम भी, आपका भी परेशानी होगी, उनको तो परेशानी होगी होगी, आपको भी होगी। मार्केट में नाम खराब हो जाएगा कि यार देखो इनको, इन्होंने बेचा था, वो कंपनी भाग गई, उसने जो है ना इनको पैसे नहीं दिए। परचेज बिजनेस। ठीक है, अब इसमें ये क्या करेगा, इसका क्या हुआ है? हाँ जी, इसका क्या हुआ है? तो ये कुछ नहीं करे यार कि ये प्रूफ ऑफ फंड ले ले भाई। हाउ टू एड्रेस में ये करे कि प्रूफ ऑफ फंड ले ले कि यार आप पैसे कहाँ से लाओगे भाई, ये पैसे कहाँ से अरेंज होंगे। ऑब्टेन प्रूफ ऑफ फंड्स बिफोर सेलिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और रिस्क लिख लेते हैं कि नॉलेज लीकेज हो सकती है, सही है ना, और मतलब सारे हर किसी को, आए कह रहे नट्टू कह रहे को पता चल जाएगा कि इन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगेन यहाँ भी मिस यूज हो सकती है, कैन बी मिस यूज। तो इसमें भी यही है कि यहाँ भी मिस यूज हो सकती है ना, क्योंकि यार ये ऐसा नहीं होता, आपको देना पड़ता है कोई डेटा ना, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल डेटा ना दें। तो अगेन में कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, ये आप ऊपर वाली क्लॉज को, ठीक है, कि वो आप इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं, पता चला वो एम्प्लॉई ने अपना ही बिजनेस खोल लिया बाद में। हाँ हाँ, वाकई ऐसा होता है पाकिस्तान में भाई, वो उसने सामने अपनी दुकान खोल ली। तो आप क्या करोगे? एनडीए, ठीक है, वेयर, उसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, मैनेजमेंट विल प्रॉमिस नॉट। ठीक है जी, बात समझ आ रही है, इट इज़ फाइन, आर वी क्लियर? तो मैंने कहा यार इस पे भी एक हो जाए सेशन। ठीक है, और बाकी यार आप लोगों से गुजारिश है, ये आपको ये सोल्यूशन समझ आएंगे, आगे और भी सोल्यूशन है, 2 3 4 5 सब सोल्यूशन मौजूद हैं, तो आपने और लोगों से भी शेयर करना है। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब फरमाए, बाकी तमाम स्टूडेंट्स को भी कामयाब फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।